फिलहाल दोस्तों डिफेंस सेक्टर में भारत में जितने भी डेवलपमेंट हो रहा है उनमें सबसे बड़ा चर्चा का विषय है कावेरी इंजन। दोस्तों ये चर्चा का विषय खाली मीडिया में नहीं बल्कि साइंटिस्टों के अंदर और इंडिया के अलग अलग डिफेंस सेक्टर के अंदर भी चल रहा है। और इसके पीछे भी दो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है, जिनमें से पहला तो इसका स्वदेशी होना है, दूसरा इसके आवश्यकताएं। मतलब इस तरीके के इंजनों का इतना अधिक आवश्यकताएं है कि भारत अपना पूरा दम ऐसे इंजन को डेवलप करने में खर्च कर सकता है। और दोस्तों एक तरफ जहाँ पे भारत अपने प्रयास को मजबूत करने के साथ साथ कावेरी इंजन के डेवलपमेंट को और सख्ती से आगे बढ़ा है, तो वहीं पे अब कावेरी इंजनों को लेके कई सारे बड़े बड़े अपडेट आ रहा है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में कावेरी इंजन को लेके हाल ही में किए गए कुछ महत्वपूर्ण खुलासे के बारे में बताऊंगा, जिनमें कावेरी इंजन के प्रेजेंट के फॉर्म से शुरू करके भविष्य में इसे कैसे इस्तेमाल किया जाएगा और कैसे कावेरी इंजन भारत के नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों कावेरी इंजनों को लेके जो सबसे पहला अपडेट आया है वो है इसके करंट फॉर्म को लेके। मतलब अब तक कावेरी इंजन को डेवलप करते हुए भारत जितना तक पहुंचा है उसे लेके बताया जा रहा है कि फिलहाल ये पर्याप्त नहीं है कि कावेरी इंजन को करंट कंडीशन में इंडिया के तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सके। पर दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट एक फेल प्रोजेक्ट है। असल में कावेरी इंजन को लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सोमवार के दिन बयान देते हुए बताया गया है कि कावेरी इंजन या फिर कहे तो स्वदेशी जो जेट इंजन के डेवलपमेंट का काम भारत कर रहा है वो फिलहाल करंटली उतने स्टेज तक नहीं पहुंचा है जहां पे इसे डायरेक्टली तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जा सके। पर डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से यह भी बताया गया है कि यह भारत के भविष्य के जेट इंजन निर्माणों का एक बिल्डिंग ब्लॉक बन सकता है। मतलब भारत इस इंजन के डेवलपमेंट में जिन अचीवमेंटों को हासिल किया है उसका इस्तेमाल करके भारत एक बेहतर इंजन बना सकता है जो भविष्य के हर तरीके की आवश्यकताओं को पूरा करेगा और साथ ही साथ भविष्य के जो इंजन होगा उसमें कावेरी इंजन के डेवलपमेंट के काफी अधिक छाप भी रहेगा। असल में दोस्तों सोमवार के दिन लोकसभा में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट की तरफ से कुछ सवालों का जवाब देते हुए बताया गया है कि देश में किए जाने वाले कई तरीके के इंजन डेवलपमेंट के प्रोग्राम में हाई टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल जो कि इंजन डेवलपमेंट के अलग अलग स्टेज में हासिल किया गया है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अजय भट्ट की तरफ से अपने रिप्लाई में यह भी बताया गया है कि करीबन 22 साल के प्रयास और 2000 करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद जिस इंजन का डेवलपमेंट हुआ है वो फिलहाल नेक्स्ट जनरेशन के कई तरीके के टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में एज ए टेस्ट व्हीकल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। फिलहाल उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि तेजस एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट और मार्क 1 और मार्क 1A वर्जनों के एयरक्राफ्टों के लिए इंडिया के द्वारा विदेशी इंजन मतलब अमेरिकी इंजनों को इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में तेजस एयरक्राफ्टों के अन्य वेरिएंटों में और इसके बाद डेवलप किए जाने वाले AMCA जैसे एयरक्राफ्टों में स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसे इंजनों के डेवलपमेंट करने के लिए कावेरी इंजनों से हासिल किया हुआ एक्सपीरियंस या फिर बोले तो कावेरी इंजनों को डेवलप करने के लिए जिन टेक्नोलॉजियों का इस्तेमाल किया गया है उसका भी इस्तेमाल होगा। जबकि उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि तेजस एयरक्राफ्टों के जो FOC वर्जन मतलब फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वर्जन है उसके लिए एक हाई थ्रस्ट इंजन का आवश्यकता है और इन्हीं कारणों की वजह से फिलहाल कावेरी इंजन जो स्टेज में है उसमें इसे तेजस में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और अगर तेजस के FOC वर्जन या अन्य वर्जनों में कावेरी इंजनों का इस्तेमाल करना है तो कावेरी इंजनों में काफी तब्दीली का भी आवश्यकताएं है ताकि इंजनों के थ्रस्ट को और बढ़ाया जा सके। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस अजय भट्ट की तरफ से यह भी बताया गया है कि कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट के लिए साल 1989 में गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति दिया गया था और अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए करीबन 2105 करोड़ रुपया सैंक्शन भी किया गया है, जिनमें 2035 करोड़ रुपया अब तक खर्चा भी हो चुका है। कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट और भविष्य को लेकर उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि फिलहाल इसके ऊपर DRDO के शाखा गैस टर्बाइन रिसर्च डेवलपमेंट की तरफ से काम किया जा रहा है और अब तक कावेरी प्रोजेक्ट में खर्चा किए गए कुल पैसे से करीबन 9 फुल प्रोटोटाइप और 4 कोर इंजन निर्माण किया जा चुका है, जिन्हें 3217 घंटा टेस्ट भी किया जा चुका है। जबकि दोस्तों अजय भट्ट के लोकसभा में दिए गए बयानों के अलावा अगर अन्य अपडेटों को देखा जाए तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्टों के लिए भी भारत के द्वारा इंजनों के डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों फिलहाल अगर इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को देखा जाए तो इंडियन एयरफोर्स को जितना हद तक नए फाइटर एयरक्राफ्टों का आवश्यकता है फाइटर एयरक्राफ्टों के लिए उतना ही इंजनों का आवश्यकता है। इवन अगर एक तरीके से देखें तो फाइटर एयरक्राफ्टों से भी अधिक आवश्यकता भारत को नए इंजनों को लेके है। भारत अब तक फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल कर चुका है, जिनमें तेजस मार्क 1 मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्ट तो शामिल है ही, साथ में मार्क 2 एयरक्राफ्टों के भी काम शुरू हो चुका है और नेवी के भी ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। AMCA के नाम से भारत 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है, लेकिन दोस्तों इन सभी प्रोजेक्टों को अगर संपूर्ण स्वदेशी बनना है तो इनमें स्वदेशी इंजनों की आवश्यकताएं है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जहां पे अपने तेजस मार्क 1 और मार्क 1A जैसे एयरक्राफ्टों में अमेरिकी GE404 इंजनों का इस्तेमाल करेगा तो वहीं पे AMCA तेजस मार्क 2 और ट्विन इंजन डेक वेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कॉन्सेप्टों में भारत के द्वारा प्रोटोटाइप स्टेज या फिर कहे तो कुछ इनिशियल स्टेज तक GE414 इंजनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन भारत भविष्य में इन सभी इंजनों को
को अपने स्वदेशी इंजनों से रिप्लेस करेगा, जिनमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल से बनने वाले इंजन और विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर स्वदेशी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से बनने वाले इंजन तक शामिल है। फिलहाल अगर इंजनों के डेवलपमेंट के दौर को अगर देखा जाए तो भारत कावेरी इंजनों को ही बेस बना के इंजनों का निर्माण करना चाहता है, जबकि इसके अलावा विदेशी कंपनी जैसे कि फ्रांस के सैफ्रॉन और ब्रिटेन के रोल्स रॉयस जैसे कंपनियों के साथ भी समझौते के तहत भारत आगे बढ़ना चाहता है। फ्रांस के सैफ्रॉन के द्वारा भारत को नए ऑफर के तहत M88-4 इंजनों के कोर के साथ नए इंजन डेवलपमेंट करने का प्रस्ताव रखा गया है, जबकि रोल्स रॉयस भारत के लिए पूरा नया एक कोर डेवलप करना चाहता है जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मेक इन इंडिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत भारत को मिलेगा। पर भारत इन देशों के साथ अपने टेक्नोलॉजी को लेकर भी आगे बढ़ना चाहता है। मतलब जो नया इंजन का डेवलपमेंट होगा उसमें भारत ज्यादा से ज्यादा अपने द्वारा डेवलप किया हुआ कंपोनेंटों का इस्तेमाल करना चाहता है, और फिलहाल जिन टेक्नोलॉजियों को लेकर भारत को थोड़ा बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें ही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर या फिर कहे तो ज्वाइंट वेंचर में उन कंपनियों के साथ मिलकर आगे बढ़ाना चाहता है। दोस्तों कावेरी इंजन के प्रोजेक्ट के बेस पे बनाए जाने वाले अगर अन्य कुछ प्रोजेक्टों को देखा जाए तो उनमें सबसे अधिक चर्चा में कावेरी ड्राई इंजन है। रिपोर्ट के मुताबिक कावेरी इंजनों के एक ड्राई वेरिएंट भारत तैयार करना चाहता है जिनमें संभावित आफ्टर बर्नर ना रहे, जो कि वजन में हल्का और कम थ्रस्ट वाले इंजन तो होगा लेकिन भारत के कई तरीके के आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से कावेरी ड्राई इंजन के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए गैस टरबाइन रिसर्च डेवलपमेंट को करीबन 595 करोड़ रुपया का एक अमाउंट भी दिया गया है, जिसका इस्तेमाल से ये टोटल इंजन के डेवलपमेंट करना है। दोस्तों ये जो इंजन है ये ऑलरेडी 6000 घंटे के टेस्ट को कंप्लीट कर चुका है और बताया जा रहा है कि जल्द ही इसके हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट किया जा सकता है। इवन ये भी बताया जा रहा है कि हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के लिए इंजन को रशिया ले जाया जाएगा, जहां पे रशियन टेस्ट एयरक्राफ्टों में इन इंजनों का टेस्ट हो सकता है। दोस्तों इससे पहले भी कावेरी इंजनों के मेन वेरिएंटों के हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट के लिए इन्हें रशिया ले जाया गया था। फिलहाल अगर प्रोजेक्ट के टाइमलाइन को देखा जाए तो कावेरी ड्राई इंजन को लेकर जो प्लान बनाया जा रहा है उस प्लान के मुताबिक इंजनों के ट्रायल को 2024-25 तक संपूर्ण करना है, जबकि गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इन इंजनों के लिमिटेड सीरीज के प्रोडक्शन साल 2025-26 में शुरू करना चाहता है। दोस्तों ये जो इंजन है ये कावेरी मेन इंजनों के तुलना में आकार में थोड़ा छोटा, वजन में थोड़ा हल्का होगा और इसके थ्रस्ट कैपेसिटी करीबन 46 किलोन्यूटन होगा। मतलब ये बड़े आकार के फाइटर एयरक्राफ्टों को तो नहीं लेकिन कम से कम अनमैन स्ट्राइक एरियल व्हीकल या फिर कहे तो कॉम्बैट ड्रोनों को पावर सप्लाई कर सकेगा। मतलब इसके इस्तेमाल से भारत अपने भविष्य के कॉम्बैट ड्रोनों को जेट इंजन से लैस भी कर सकेगा, जिनमें घातक जैसे ड्रोन से शुरू करके भारत के द्वारा निर्माण किए जाने वाले लोइंग विंगमैन कॉन्सेप्ट भी शामिल होगा। रिपोर्ट में यह भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के एक ड्राई इंजन 13 टन मैक्सिमम टेक ऑफ वेट वाले अनमैन एरियल व्हीकलों को भी ऑपरेट करने में सक्षम होगा। जबकि दूसरी तरफ यह भी बताया जा रहा है कि ड्राई इंजनों को एक फुल स्केल इंजन में तब्दील करने के लिए इसके आफ्टर बर्नर सेक्शन को रीडिजाइन करने का भी काम किया जा रहा है, जो संभावित ड्राई इंजन के प्रोजेक्ट को समाप्त करने के बाद बड़े स्केल में शुरू किया जा सकता है। बताया जा रहा है कि पिछली बार जो आफ्टर बर्नरों का डेवलपमेंट किया गया था उससे ही सीख लेते हुए आफ्टर बर्नर को फिर से रीडिजाइन किया जाएगा और कई तरीके के इंप्रूवमेंट के साथ साथ इसे एक परफेक्ट आफ्टर बर्नर में तब्दील किया जाएगा, जिससे कावेरी ड्राई इंजन जो कि 46 किलोन्यूटन थ्रस्ट को ही फिलहाल जनरेट कर पा रहा है वो नया आफ्टर बर्नर के साथ करीबन 76 किलोन्यूटन थ्रस्ट को जनरेट कर पाएगा। मतलब दोस्तों अगर ये आफ्टर बर्नर के रीडिजाइन का काम संपूर्ण हो जाता है तो भारत के पास एक प्रॉपर इंजन होगा जो कि भारत भविष्य के कई तरीके के एयरक्राफ्ट या फिर कहे तो अनमैन एरियल व्हीकल या अन्य ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल कर सकेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।